राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को लालन गोवा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाला कि 11 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर मतलब गुना करने पर उसका उत्तर क्या होगा। मतलब शॉर्ट ट्रिक, गुना का शॉर्ट ट्रिक, 11 का गुना शॉर्ट ट्रिक, पूरा बेसिक तरीके से शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं हम। मतलब देखिए 1 2 3 गुना कर रहे हैं किसके साथ, 11 के साथ, 11 से गुना कर रहे हैं। इतना शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप लोगों को, इतना शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप लोग का धुजिया हो जाएगा, देख के ही धुजिया हो जाएगा। कैसे बोलोगे, कैसे? तो देखिए ये है 1 2 3 है कि नहीं, और ये क्या है 11 है कि नहीं। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको शॉर्ट ट्रिक चाहिए। शॉर्ट ट्रिक मतलब 3 है, 3 लिख दिया, पहले 3 है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 लिख दिया। उसके बाद 3 2 कितना होगा, 3 2 5, 5 लिख दिया। उसके बाद एक है 2 और 1 3, 3 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद एक है लास्ट में, एक है, एक लिख देंगे, एक लिखेंगे। आप लोग एक ही नहीं होगा, कितना सबका काम कर गया, लेकिन इसको भी बेसिक से करके दिखाएंगे, इसको बेसिक से करके दिखाएंगे। आप लोग देखिए बेसिक से करेंगे तो कैसा होगा। अब हम इसका बेसिस से करेंगे, बेसिस से मतलब 3 रकम 3 हो जाएगा, 3 रकम 3 हो जाएगा, और 2 रकम 2 हो जाएगा, 1 रकम 1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, गुना 3 2 और 1 हो जाएगा नहीं। अब जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5 2 3 1 हुआ क्या नहीं। इसका आंसर और जो हम शॉर्ट ट्रिक से बताया उसका आंसर इसका आंसर सेम हुआ क्या नहीं, सेम हो गया कि नहीं, हो गया। देखिए तो ये वाला आगे वाला सेम हो गया। अगर हम देखते हैं कि 3 और 2 को 11 से गुना करने पर, 3 और 2 को 11 से गुना करने पर इसका आंसर क्या आता है। ये क्या है, 2 है कि नहीं, 2 लिख दिया, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 लिख दिया। इसके बाद कितना है, 3 है, 3 लिख दिया, हो गया, इसका आंसर हो गया। आप लोग बोलेगा कि इतना शॉर्ट ट्रिक हम लोग को बेसिक से करके दिखाएंगे, हम लोग बेसिक से करके भी दिखाएंगे, ठीक है। देखिए देखिए 3 और 2 1 अधिक 11 को 32 से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 हो गया। और 2 और 3, ठीक है, 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 हो गया, 3 और 5 हो गया, और 3 हो गया, 3 5 2। और हम शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया, 3 5 2 बताया, 3 5 2 बताया कि नहीं, 3 5 2 बताया शॉर्ट ट्रिक में। आप लोग देखिएगा तो हम शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया, उसको क्या बताया, बताया कि नहीं, 3 5 2 हो गया, 3 5 2 हो गया। मतलब हम शॉर्ट ट्रिक में जो सवाल का उत्तर देंगे वो बेसिक से वही उत्तर होगा। मतलब और हम लोग को बेसिक से करना जरूरी नहीं है, मतलब हम शॉर्ट ट्रिक से पूरा सवाल को उड़ा के फेंकेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना है, 3 2 1 7 4 है कि नहीं। अब 7 लिख दिया, 7 4 7 कितना होगा, 7 4 11, 11 का 1 हो गया, उसके ऊपर में 1 लिख देंगे, हो गया कि नहीं। 4 1 5 1 6, 6 हो जाएगा नहीं, 6 हो गया, 6 लिख दिया। 2 1 3 3 लिख दिया, 3 लिख दिया कि नहीं। उसके बाद 3 2 5 5 लिख दिया, लास्ट में कितना 3 3 लिख दिया, हो गया, इसका भी आंसर हो गया, ठीक है, इसका भी आंसर हो गया। मतलब शॉर्ट ट्रिक्स, इतना शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग को बताएंगे कि आप लोग देखते ही इसका उत्तर आने का पहलेगा कि इसका आंसर कितना होगा। अब हम इतना बड़े वाले सवाल को किएंगे, इतना बड़े वाले सवाल को किएंगे। देखिए कितना है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। इतना बड़े वाले सवाल को गुना करने 11 से गुना करने पर कोई टेंशन ही नहीं है। पहले 6 लिख दिया, 6 5 6 5 11, 11 का 1, इसके ऊपर 1 लिख दिया, 5 4 9 10, 10 का 0 लिख दिया, इसके ऊपर 1 लिख दिया, 4 3 7 8 लिख दिया, 3 2 5 लिख दिया, 2 1 3 लिख दिया, और इसके ऊपर 1 लिख दिया। मतलब इतना बड़ा सवाल का इतना सेकंड में हम एक सेकंड में आंसर दे दिया, देखिए कि नहीं। मतलब हम ये सवाल को, ये वाला सवाल को जितना हार्ड समझते हैं इतना हार्ड नहीं है। मेरा शॉर्ट ट्रिक्स इतना अच्छा है कि किसी भी सवाल पर लगा दीजिए, उसका आंसर जल्दी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब